छिपकली देखने में बहुत गंदी लगती है। बहुत लोग इससे डरते भी हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसे देखने के और या फिर अगर यह आपके शरीर के किसी अंग पर गिर जाती है तो इसके शुभ और अशुभ दोनों तरह के फायदे और नुकसान होते हैं। आइए आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। छिपकली देखने और इसके गिरने के फायदे और नुकसान। दिवाली की रात में अगर आपको घर में छिपकली दिखाई पड़ जाती है तो शास्त्रों में लिखा है छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आप वर्ष भर धन धान्य सुख समृद्धि के झूले में झूलते रहेंगे। अगर आपको छिपकली की आवाज खाना खाते वक्त सुनाई पड़ती है तो आपको कोई शुभ समाचार या फिर कुछ अच्छी प्राप्ति होने वाली है। यह शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मन की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में जब भी कभी छिपकली दिखाई देती है तो तुरंत जाकर अपने घर के मंदिर घर से कंकु चावल ले आए और इसे छिपकली पर छिड़क दें और अपने मन की बात को मन ही मन बोले। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दिवाली की साफ सफाई करने के दौरान अगर आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाती है तो यह अशुभ माना जाता है। और अगर सफाई करते वक्त छिपकली या उसका बच्चा जाने अनजाने आपसे मर जाता है तो उसका तुरंत ही संस्कार कर दें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होगी और आप हत्या के पाप से बच जाएंगे। छिपकली यदि आपके शरीर के किसी अंग पर गिर जाती है तो इसके क्या फायदे होते हैं। अगर छिपकली सिर पर गिर जाती है तो राज्य लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, प्रमोशन होता है और सरकारी काम बनता है। छिपकली अगर माथे पर गिरती है तो अपने किसी प्रिय मित्र से मिलाप होता है, विजय प्राप्ति होती है और संपत्ति मिलने की संभावना होती है। पुरुष के दाएं कान पर अगर छिपकली गिरती है तो आयु में वृद्धि होती है और अगर औरत के बाएं कान पर गिरती है तो भी आयु में वृद्धि होती है। अगर छिपकली गर्दन पर गिरती है तो यश की प्राप्ति होती है। नाक पर गिरने से जल्दी भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। छिपकली दाएं कंधे पर गिरती है तो विजय की प्राप्ति होती है। हाथों पर गिरती है तो वस्तु लाभ होता है। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं। छिपकली अगर सीने पर गिरती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर वह नाभि पर गिरती है तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छिपकली अगर पेट पर गिरती है तो राज्य संबंधी लाभ होता है और आभूषण प्राप्त हो सकता है। छिपकली अगर पीठ के दाहिनी ओर गिरती है तो सुख की प्राप्ति होती है। दाहिनी जांघ पर गिरने से सुख की प्राप्ति होती है। छिपकली पैरों पर गिरती है तो यह यात्रा को संकेत देती है। छिपकली अगर दाएं पैर के तलवे पर गिरती है तो इसका मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। छिपकली किसी अंग पर अगर गिर जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं वह इस प्रकार से है। छिपकली अगर बालों पर गिरती है तो यह मृत्यु तुल्य समान कष्ट की ओर इशारा है। पुरुष के बाएं कान पर गिरती है तो बीमारी का संकेत देती है और स्त्री के दाएं कान पर गिरती है तो बीमारी का सूचक है। छिपकली अगर दाढ़ी पर गिरती है तो इसका अर्थ है कि आपके सामने जल्द ही कोई भयानक घटना घट सकती है। छिपकली अगर बाएं कंधे पर गिरती है तो शत्रु बनते हैं।
और बाएं हथेली पर छिपकली गिरने पर धन की हानि होती है और कलाई पर गिरती है तो मानसिक कष्ट प्राप्त होता है। छिपकली पीठ के बीच में गिरती है तो कोई बड़ी परेशानी आने वाली है और ग्रह कलेश होते हैं। और पीठ के बाईं तरफ गिरने का अर्थ है रोग का दस्तक देना। बाईं जांघ पर गिरने से दुख यानी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ती है। एड़ी के पास गिरती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब है व्यापार में नुकसान होगा और पैरों के तलवे के बीच पत्नी को कष्ट का इशारा देती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप बिना किसी परेशानी को महसूस करते हुए तुरंत नहा लें या फिर गंगा जल लेकर सोने की अंगूठी से जहां पर छिपकली गिरी है उस अंग को साफ कर ले। ऐसा करने से अपशगुन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।